अक्लो दानिश की बाला, ये सब लघवी माने हैं। वही माया जाल भी है। फारसी का लफ्ज माया अलग इमला अलग मानों में है। इलाही सरमाया और दौलत और बजा तौर पर कहा जा सकता है कि गुलनाज की किताब माया नज़्म का सरमाया है। किसी शायर या अदीब की तारीफ में ये कहा जाता है कि अल्फाज इनके सामने हाथ बांधे खड़े रहते हैं, गोया अल्फाज न हुए गुलाम हुए। मगर गुलनाज लफ्ज़ों को अपना गुलाम नहीं बनाती हैं, वो लफ्ज़ों के साथ दिलबरी और दोस्ती करती हैं। और लफ्ज़ इनकी फिक्र और तख़य्युल का हाथ थामे हुए एक खूबसूरत तख्लीकी सफ़र पर निकलते हैं और हम पारायीन भी उनके साथ इस भरपूर यात्रा से इस्तिफ़ादा करते हैं कि नज़्मों का जहाने तहय्युर है। झिलमिलाती ये वो जहाने तहय्युर है जहाँ नज़्म और मुज़्ज़ल सियाह में झिलमिलाती किरणों की नवीद है। तो वहीं ऐसी खुद कलामी है जो ख्वाबों को मंजिल देती और इनकी नज़्म ख्यालों पर दास की ऐसी परवाज़ है कि आधा सूरज की तलाश के धारे में मुसख्खर कर लेती है। गुलनाज की नज़्में निगाहों को धनक का आठवां रंग नतुफ करते दिखाती है। और गुलनाज के दिल के नेहा एक और दिल है और दिल में डूबते हुए भी वहाँ रात का फसूल ठहरता है और सुबह आँख खुलने तक ये गुमान होता है कि वक्त की मुसाफत तय हुई, एक दिन और हो गया। वक्त की मुट्ठियों में कई भेद हैं, रास्ते में मिली ख्वाहिश दस्तरस से दूर, रेखाओं से बाहर, दायरे से परे। मगर अलविदा कैसे कहें जिंदगी को कि नज़्म का सफ़र रवा रवा रखना है, तय दर तय जहाने हैरत में जिंदगी से मुकालिमा और खुद से मुकालिमा तो करना है। ये गुलनाज की नज़्मों के उन्वानात थे जो किरतास पर गुले ताज़ा की मानिंद धरे थे, तो और मैंने उनकी माला परोली है। तो सर पूछिए, तो आज की असरी नज़्म से मुताबिक मैं गुलनाज के तवस्सुत से हुई हूँ और गुलनाज ने नज़्म का एक ऐसा मयार बना लिया है कि मुझे लगता है बहुत से शोरा नज़्म लिखते हुए कतराते। मैं गज़ल को शायरा हूँ, गज़ल से मेरी कहिए कि हम उशाक़ गज़ल हैं, तो गज़ल तक हूँ, लेकिन नज़्म गुलनाज की मोतरफ़ हूँ कि उनकी गुनगुनाती और पुरआहंग असल नज़्मों से ही मैंने उन्हें जाना है। सतही जज्बात से परे मुनफरिद ज़ाविये से ज़िंदगी को परखती हुई नज़्में हैं, गुनगुनाती रवा रवा ज़हनी दरीचों को तरतीब देती मुंतबिक नज़्में। जॉन ने कहा था कि तारीख में हसास इंसानों ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा तस्लीम, क्या खूबसूरत बयान है, क्या अंदाज़ से बयान है, माशाल्लाह, ब्यूटीफुल वॉइस, क्या प्यारे अंदाज में आपने तारुफ कराया है। अब हमारे साथ लंदन से आई है सैयदा कौसर, और ये भी बड़ी पुरजोश और शोला प्यार शख्सियत है सैयदा कौसर साहिबा लंदन से। और मैं चाहूँगी गुलनाज की शायरी पर बात करें और उसके बाद हम कलाम शायर व ज़ुबान शायर सुनेंगे। आइए। तस्नीम, आपके इतना उम्दा और शानदार मज़मून के बाद कुछ भी कहना मुझे लगता है कि मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मैं तो नस्र की बंदी नहीं हूँ, इसलिए मेरे लिए ज़रा मुश्किल है, लेकिन मैंने अपनी सी कोशिश की है। आपका हमेशा हम आपकी नज़मों से मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहूँगी कि तर्जुमा आप आएँ, आप कुछ इजहार करना चाहें आपकी किताब के मुताबिक, फिर गुलनाज आएंगे। तमाम मौजूद ख़वातीन और कुछ हज़रात अभी पीछे हैं बैठे हुए, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, आज
पहली चीज़ ये है कि यॉर्कशायर अदबी फोरम ने कई जगह रिकॉर्ड करे प्रोग्रामों की, जिसमें आज का प्रोग्राम खुसूसन जो है वो मैं समझती हूँ पहले किताबों की रूनुमाई, उसमें दो मुख्तलिफ किताबें, यानी एक तो हज का सफ़रनामा जो कि इस नाचीज़ का है, और दूसरे माया जिसमें नज़में हैं और बहुत खूबसूरत नज़में हैं जो गुलनाज़ ने लिखी हैं। तो आप लोग यहाँ मौजूद हैं क्योंकि इसके बाद आलमी मुशायरा भी है, ख़वातीन मौजूद हैं, ख़वातीन की महफिल है। लेकिन देखिए बात सारी ये है कि महफिल जानदार यूँ होती है कि जहाँ पर बात अदब की हो ना, उसमें चाहे वो हज का सफ़रनामा हो और या नज़में हो या गज़लें हों, ये हमारे जज्बात और हमारे जो हमारे तसव्वुरात हैं, जो हमारी अंदरूनी कैफियत है, इसका इजहार है और कई तरीक़ों से होता है। हज के सफ़रनामे के बारे में समीर नाज ने बहुत खूबसूरत अंदाज में बताया कि भाई अक़ीदतमंदी सबका उन्होंने तज़किरा किया और वाकई इसमें है, आप पढ़िएगा इसे, क्योंकि ये सफ़रनामा इस लिहाज से ज़रा मुख्तलिफ है कि मैंने ये बताने की कोशिश की है कि मैंने वहाँ जाकर क्या महसूस किया। उसके अलावा मेरे इर्द गिर्द किरदार थे, मेरे इर्द गिर्द मनाजिर थे, मेरे इर्द गिर्द लोग थे, और उसके लिहाज से जो माहौल बन रहा था, चाहे जब हम कोच में रवाना हुए वहाँ था, या जब हम होटल में गए वहाँ था, जब मक्के मदीने पहुँचे वहाँ था, जब हम ज़ियारत के लिए गए, उसके बाद जब हम तवाफ़ के लिए गए, बहुत सी चीज़ों पे लोगों ने एतराज़ तो नहीं किया, क्योंकि कहा यह जाता है कि आप जब इतने मुक़द्दस सफ़र के लिए रवाना हो, उम्र तो माशाल्लाह किए मैंने, तो आप शिकायत मत कीजिए। मैंने ये कहने की कोशिश की है कि मैं शिकायत नहीं कर रही, मैं वो बातें बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हम लोग इन चीज़ों में बेहतरी लाएं अपने लिए, ये हमारे लिए भी अच्छा होगा, और जो हमारे बाद में जानने वाले माशाल्लाह जाते रहते हैं, लाखों के करोड़ों के हिसाब से जाते हैं साल हज करने के लिए, तो ये किताब उनके लिए एक तरह से आप समझ लें नसीहत तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कि भाई आप देखिए हम क्या कर रहे हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। तो बट उसमें मैंने कुछ करामात और मौजूद का भी जिक्र किया है जो ज़िंदगी में हम सबके साथ होते हैं, लेकिन वहाँ जब आप जाएं और आप चाहे मदीने में हो या आप मस्जिद में खड़े हो या आप किसी कुछ बाजार में घूम रहे हो, तो लगता है कि हमारे साथ फरिश्ते भी हैं, हमारे साथ अच्छे लोग भी हैं, और बहुत सी ऐसी बातें जो नामुमकिनात में शामिल हैं वो मुमकिन हो जाती हैं। तो ये सब बातें इसमें हैं, और अगर आप पढ़ेंगी आपको अच्छा लगेगा, और आपका तासुरात यकीनन मेरे लिए बड़ी अहमियत रखते हैं, तो ज़रूर पढ़िएगा और इस पढ़कर इसे देखिएगा। ये तो किताब के हवाले से हो गया, और दूसरी बात ये है कि गुलनाज़ की नज़्मों पे बहुत गुफ्तगू हुई, तस्लीम ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। क्या होता है मेरी तरफ से अल्लाह। दूसरा नज़्मों का मजमूआ है, आइए गुलनाज़। सबसे पहली बात जो है वो यॉर्कशायर अदबी फोरम का ढेरों शुक्रिया। साइकिल के पीछे एक पिंजरे में चकराती नाजुक चिड़ियों, सुबह के गुमसुम सन्नाटे में कैसा शोर उठाती हो, ऊखते और ठिठरते रहगीरों के दिल में चीख चीख कर बरसों से सोए सिमटे एक दर्द का तार हिलाती हो। साइकिल के पीछे एक पिंजरे में चकराती नाजुक चिड़ियों, सुबह के गुमसुम सन्नाटे में कैसा शोर उठाती हो, ऊखते और ठिठरते रहगीरों के दिल में चीख चीख कर बरसों से सोए सिमटे एक दर्द का तार हिलाती हो। चिड़ियों ऐसे हुमक हुमक कर गुल करती तो हो पर देखो, चिड़ियों ऐसे हुमक हुमक कर गुल करती तो हो पर देखो इन कदमों में देखो इन कानों में लवा तलक शीशा बहता है। चिड़ियों ऐसे हुमक हुमक कर गुल करती तो हो पर देखो इन कानों में लवा तलक शीशा बहता है, और पलकों के पीछे पत्थर
और कदमों के नीचे तक ते हरदम डोलते रहते हैं। तुम तो पिंजरे में भी अपने पर फैलाए रखती हो, तुम अच्छी हो कम से कम एक हुक उठाए रखती हो। बहुत शुक्रिया। और एक बात इसका मैं तस्करा करना भूल गई कि हमारे साथ मौजूद है, ऐसे तो ख़वातीन की महफिल है लेकिन हमारे साथ शोरा मर्द शोरा भी मौजूद है। इश्तियाक भी साहब हैं, गाफिर शहजाद साहब पाकिस्तान से खुसूसी तौर पर तस्वीर और मैं ये समझती हूँ कि औरतों को दोहरी मेहनत करनी पड़ती है लिखने में, लेकिन मर्दों को दोहरी जब्त का मुजाहरा होता है उनके लिए कि सिर्फ ख़वातीन को सुने और खुद कुछ ना करें। तो इसके लिए तो खैर बड़ी आपकी दाद है और इंशाल्लाह ये मुशायरे में आप ज़रूर शरीक हो हमारे मुशायरे में। नहीं अगले मुशायरे में ये पढ़ेंगे, अभी सुन रहे हैं तो ये एक बड़ी बात है मेरे ख्याल में। और भी और ख़वातीनें बहुत सारी मैं देख रही हूँ, उनमें हर शोबे से ताल्लुक़ रखती हैं। काउंसलर सलिहा आई हैं अभी, और डॉक्टर्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, होम मेकर्स भी हैं, मीडिया पीपल भी हैं, हर तरह के लोग हैं। और अब मैं दावत देना चाहती हूँ हमारी सर साहिबा जो दस्तबरदार हो गई थी अपने होते से, मैं बुलाना चाहूँगी गज़ल अंसारी को, तो सर से गुफ्तगू करें और फिर अगली शेरी नशिस्त में उसकी निज़ामती करेंगी। बहुत शुक्रिया। मैं जाली सदर हूँ, मुझे बिल्कुल सीरियसली मत लीजिएगा। मैं तो मेज़बान हूँ और आप सबकी मेज़बान हूँ। और आज की महफिल आप सबको मुबारक हो। ख़वातीन के हवाले से ये हमारी तस्नीम हसन का एक ख्वाब था, काफ़ी अरसे से जा रही थी, तो वो आज माशाल्लाह पूरा हुआ और इंशाल्लाह इसको जारी रखेंगे और हर साल हम कोशिश करेंगे कि मोहम्मद आशिना शुद्ध यानी जुबान हम के काबिल तभी हो सकती है जब वो मोहम्मद के नाम से आशना हो। नात के लिए मैं मदद करना चाहूँगी समिया नाज साहिबा को। नात का बहुत मौजूदा हवाला है, 3 किताबें उनकी शाया हो चुकी हैं और नात के हवाले से उन्होंने एक किताब जिस पर तमाम तर यूरोप में जो नात कही गई है उस पर एक किताब उन्होंने छापी है अभी हाल ही में, तनवीर के हवाले से नात की। मोहतरमा समिया नाज साहिबा। बहुत शुक्रिया तस्लीम अदा करता है। मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी मोहतरमा गुलनाज को साहबा, माशाल्लाह खूबसूरत किताब आई है आपकी, और नजमा उस्मान साहबा को भी बहुत बहुत मुबारकबाद एक बार फिर। माशाल्लाह तस्लीम ने बहुत अहाता किया है आपकी किताब का। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि आपके पास जो है ना वो कुछ पढ़ने को बचेगा नहीं आज। अंधेर और तारीख दर्द का इजहार, नामालूम और गुमशुदा उम्मीदों को बुनना, जिंदगी की ढकी हुई तल्ख हकीकतों को बगैर किसी खौफ के उजागर करना और बहसियत मजमूई एक इनकलाबी इंसान के अपना आप मनवाया है। इसी सिलसिला अदब शाऊर को रवानी देने के लिए आज यहाँ पर यॉर्कशायर फोरम ने, अदबी फोरम ने एक रंगारंग महफिल का जो इनेकाद किया है, मैं समझती हूँ ये तारीफ के मुस्तहिक हैं। अदब की गंभीर दुनिया में जब कोई नो आमूज शायर या शायरा अपने पहले शेरी मजमूए के साथ जलवागर होता है तो अहले अदब अहले बसीरत की निगाहें उस तख्लीकी मुसाफिर के अंधेर और तारीख दर्द का इजहार, नामालूम और गुमशुदा उम्मीदों को बुनना, जिंदगी की ढकी हुई तल्ख हकीकतों को बगैर किसी खौफ के उजागर करना और बहसियत मजमूई एक इनकलाबी इंसान के अपना आप मनवाया है। इसी सिलसिला अदब शाऊर को रवानी देने के लिए आज यहाँ पर यॉर्कशायर फोरम ने, अदबी फोरम ने एक रंगारंग महफिल का जो इनेकाद किया है, मैं समझती हूँ ये तारीफ के मुस्तहिक हैं। अदब की गंभीर दुनिया में जब कोई नो आमूज शायर या शायरा अपने पहले शेरी मजमूए के साथ जलवागर होता है
निगाहें उस तख्लीकी मुसाफिर के ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ ओ क्या लिखे है मैं शेर पढ़ा ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ निगाहां इस कदर कायम के उफ उफ ਕਾਤਿਲ निगाहें इस कदर काबुल के नहीं कातिल नहीं है यार यार नहीं कातिल ਅੱਛਾ अदाएं इस कदर प्यार के तू तौबा सॉरी यार जिसने ओफ ओफ है यार तौबा तौबा तो नहीं मेरी रिकॉर्डिंग नहीं लानी उर्दू की सत्यानाश हो गई है ਇਹ ਸਿੱਧਰਾ ਨੇ ਭੇਜੀ ਇਸ ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ really is really nice you know कसम कदों भेजा ਅੱਜ oh really nice wow ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ यार ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾ उर्दू भी उर्दू आ की लिए देखिए क्या लिखा हुआ है ये लिखा है अदाएं इस कदर कातिल के उफ उफ यार कातिल यार लिखिया कातिल तेरी और काफ ते बदले ना कर निगाहें इस कदर कातिल के उफ उफ अदाएं इस कदर प्यारी के तौबा तौबा हाँ चल जा खुदा हाफिज मैं तेरे को ला लेना नहीं लाना नहीं लाना है कसम प्लीज ना लाना ओके जानी अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज बताओ नहीं उधर ही आज के प्रोग्राम के हवाले से क्या कहना चाहेंगे अस्सलाम वालेकुम जी शमशाद गनी शमशाद गनी फ्रॉम ग्लासगो जी यॉर्क अदबी यॉर्क शायर फॉर मॉडर्न ने इनवाइट किया वी केम ऑल द वे फ्रॉम ग्लासगो बहुत अच्छा लगा बड़ी ज़बरदस्त महफिल है और ये सिर्फ ख़वातीन की महफिल है तो इसलिए हमने कुल डुल के खूब शुक्र मेला लगाया मैंने पंजाबी का कलाम सुनाया मैं कहा तड़का लाइए पंजाबी का भी बहुत अच्छा लगा बहुत मज़ा आया थैंक यू वेरी मच बहुत आज़ाद रहती है इसे रहना जहाँ हो ये बसेरा करके बहुत शुक्रिया इसे रहना जहाँ हो ये बसेरा करके रहती है बिना सोचे बिना समझे ये दिल में बस ही जाती है बिना सोचे बिना समझे ये दिल में बस ही जाती है नजमा कहाँ ये मानती है इस ज़माने के असूलों में कहाँ ये मानती है इस ज़माने के असूलों को खुद इसका राज है अपनी मोहब्बत राजनीति में मोहब्बत का ही सिक्का है मोहब्बत राजनीति में मोहब्बत कौन करता है मोहब्बत हो ही जाती है एक छोटा सा कथा है मेरी नींद गई मेरा चैन गया मेरी नींद गई मेरा चैन गया मेरा नाम गया बेदाम गया मेरी नींद गई मेरा चैन गया मेरा नाम गया बेदाम गया मैं हंस के सब कुछ सह भी गई कि जो भी गया तेरे नाम गया बहुत शुक्रिया लगमाना जी एक छोटी सी गज़ल है मेरी लोग महफिल के महक जाते हैं लोग महफिल के महक जाते हैं हम बहारों की तरह आते हैं लोग महफिल के महक जाते हैं हम बहारों की तरह आते हैं नगमाना जी अमन की बात ही करते हैं जो बस वही लोग हमें भाते हैं समिया जी अपना इखलाक जो बेहतर ना करें अपना इखलाक जो बेहतर ना करें लोग ऐसे हमें समझाते हैं अपना इखलाक जो बेहतर न करें लोग ऐसे हमें समझाते हैं वो तो मर जाएं तसल्ली के लिए वो तो मर जाएं तसल्ली के लिए झूठी कस्में जो नहीं खाते हैं बहुत शुक्रिया और आप देखिए नजमा आप बड़ा बारीक सा है ये शेर देखते रहते हैं टकरा के कोई देखते रहते हैं टकरा के कोई और कोई देख के टकराते हैं सारी मोहब्बत जल्दी होती है मुकर्रर 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 देखते रहते हैं टकरा के कोई रुबीना सर याद देखते
कहते हैं टकरा के कोई और कोई देख के टकराते हैं। ये मुझे सही है चक्राती यार आप चकरा ही दिया हमें। कहना हम हमारे वाले चक्राते हैं ना। अच्छा वजह से कहना हम जैसों पे जचता है फकत, कहना हम जैसों पे जचता है फकत, आप कहते नहीं फरमाते हैं। कहना हम जैसों पे जचता है फकत, आप कहते नहीं फरमाते हैं। और अब है जो कि जलते हैं सितारों से सबात, जो कि जलते हैं सितारों से सबात, चांद वो लोग कहाँ पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, इतने प्यारे ऑडियंस हैं, इनको किताब देने के लिए बहुत ऐसे महफिलें सजवाती हैं और आप लोगों ने जितनी अदब की खिदमत की है हम लोग आपके बड़े ममनून हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बेशक बहुत शुक्रिया। और अब अगर आप लोग जोर दें तो मैं भी कुछ सुना दूं। बहुत जोर दे रहे हैं तालियों से बजाइए। तरन्नुम से तरन्नुम से तरन्नुम से तरन्नुम से तरन्नुम से तरन्नुम से तरन्नुम से। यार ये तुम गाना गा रही हो या फरमाइश कर रही हो? अच्छा आपका तरन्नुम बहुत खूबसूरत है। अच्छा मैं आपको सुनाती हूँ, आप लोग जरा खामोशी इख्तियार करें। यहाँ पर नज़मों की बात चल रही थी तो एक नज़म मैंने सोचा कि सुना दी जाए। अच्छा लेकिन आप लोग अगर खामोशी इख्तियार नहीं करेंगे तो मैं बिल्कुल नहीं सुनाऊंगी। मुआयदा, उन्वान है मुआयदा। अच्छा ज़हन के दरीचों में जो भी ख्वाब उठता है, ज़हन के दरीचों में जो भी ख्वाब उठता है उससे डर भी लगता है। हिल न जाए हम जाना इस बाजार से जिसमें अपनी अपनी किस्मत के बोझ ढो रहे हैं हम। घूमते हो तुम जिसमें घूमते हैं हम जिसमें, घूमते हो तुम जिसमें घूमते हैं हम जिसमें, इस मदार के भी तो अपने ही तकाज़े हैं। फैंस हर जगह मिल इसको पूरा करना भी फर्ज ऐन ठहरा है। इसको पूरा करना भी फर्ज ऐन ठहरा है। दिल तो एक बच्चा है इसकी कौन सुनता है। दिल तो एक बच्चा है इसकी कौन सुनता है। ये मुआयदा अपना आखिरी मिसरा क्या था तुम्हारे तो दिल तो एक बच्चा है इसकी कौन। वाह 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 वाह। जो आँख मेहरबान रही हम पे करम, वाह जो आँख मेहरबान रही हम पे करम, हम पे करम, बदली है यूं कि कोई इशारा नहीं रहा। पूछने उसके जाना गवारा नहीं रहा। जब से तय हुआ क्या कहना है? बहुत। क्या कहना तुम है? भी हमारे साथ जरा अजनबी से हो। तुम भी हमारे साथ जरा अजनबी से हो, अजनबी से हो। हमको भी एतबार तुम्हारा नहीं गाना नहीं रहा। क्या कहना है? क्या कहना है? वाह जिंदा रहे तो पूछेंगे साहिल से जाके
क्या कहना है? जिंदा रहे तो पूछेंगे साहिल से जाके हम, साहिल नहीं रहा, साहिल से जाके किनारा नहीं। दरिया नहीं रहा के किनारा क्या कहना है? जब से वाह बहुत 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 अच्छे। जरा अब रात भीग रही है और हमें चाहिए तस्नीम हसन जैसी शायरी। वाह वाह। तो जवाब दे, आपकी बहुत सारी तालियों में तस्नीम हसन। क्या कहना है? मुझे तो ये गुमान घुसा है कि मुझे भूल गया। बहुत बहुत शुक्रिया। तरन्नुम से आप नहीं मैं तरन्नुम आपने सुन लिया, इससे अच्छा तरन्नुम किसी का नहीं। ये माशाल्लाह, मैं आपको guarantee दे रही नो हूँ। डाउट। इनका एक तारुफ ये भी करवा देती ना कि ये मेरी पसंदीदा शायर है। भाई मैं जन जाऊँ ना इसलिए नहीं कहा। हम बिस्रा उठाने वाले अपने साथ लेके चलते। चलिए आप तमाम खुश जमाल, खुश खसाल, खुश ख्याल खवातीन के लिए खुश इसकी नदीम की खुशी, खुश जमाल। इसलिए हाँ माशाल्लाह। चेहरे पे जो दिखते हैं ये आसार खुशी के, चेहरे पे जो दिखते हैं ये आसार खुशी के, दुख बेच के लाए हैं 100 आजार खुशी के। वाह वाह वाह। बेच के लाए हैं 100 आजार खुशी के, बेटे की हंसी भाई का सुख बाप की गैरत, बेटे की हंसी भाई का सुख बाप की गैरत, औरत ने उठाए हैं सभी बार खुशी से। वाह वाह वाह। थप्पड़ रुखे मोहब्बत पर। दो में एक थप्पड़, रुखे मोहब्बत पर। दो में एक थप्पड़ रुखे मोहब्बत पर। वाह वाह। वाह वाह। क्या कहना है? एक्शन के साथ करके दिखाओ यार। रवा दवा मुझमें है, कोई दर्दे मुसलसल रवा दवा मुझमें, बना लिया है उदासी ने एक मकान मुझमें, बना लिया है उदासी ने एक मकान मुझमें, मिला है इज़्न सुखन की मुसाफतों का आज, मिला है इज़्न सुखन की मुसाफतों का आज, खुले हुए हैं तखय्युल के बाग़बान मुझमें, खुले हुए हैं तखय्युल के बाग़बान मुझमें, और सहाबी शाम सरे चश्म रक्स में जुगनू, सहाबी शाम सरे चश्म रक्स में जुगनू, किसी मलाल ने बो दी ये कहकशां मुझमें, किसी मलाल ने बो दी ये कहकशां मुझमें। और बेसिकली हमारी तंजीम का ही हिस्सा हमने समझना है। आपकी बहुत सारी तालियों में नगमाना तौर से। उस्ताद जी, उस्ताद जी हैं। पता है कितनी किताबें लिखी, दोनों हाथ में खत्म हो जाएं किताबें नहीं खत्म होती। सच्ची 15 किताबें माशाल्लाह। इनके घर थे आप रात? हाँ मैं इनकी बस ठहरे। इनके घर? इनके घर जी। सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करनी चाहिए। नहीं ये है ओल्ड। अच्छा नजमा आज उस्ताद बहुत जी। मासूम हो गई। वापस जाएंगे? बस ठहर दें जब वापस जाएंगे आप? नहीं आज ठहरे कल जाएंगे। किसके साथ और हैं? हसीनाएं मैं हमारी। किशोर इतनी खूबसूरत शायरात आपने बुलाकर भाई रखी है। साहब, जब भाई साहब। बच्चों के भी शायर होते हैं तो ये ख्वातीन किधर होती हैं? नहीं आज इतनी अच्छी तरह दाद मिल रही है। आप खुद ड्राइव करके आई हैं? मैं खुद ड्राइव करती हूँ, इसकी गाड़ी ड्राइव करती हूँ फैज़ल। और जितारा आपको भी कौसर जी बहुत अच्छी आपने नज़में पढ़ी। आज मैं भी आप पढ़ के छोड़ूंगी अपनी नज़में। बड़ी इतला है, बड़ी इतला है, बड़ी इतला है। मुझे पुराना चावल कहा गया, मैं पुराने में नहीं बोलूंगी। बताओ मेरे पास ही थी ना।
लॉन्ग ग्रीन राइस चावल नहीं है, जो भी 2 साल पुराना है है ना, खेड़ी वो मैं आपको सुनाती हूँ। पता है ना थोड़ा सा मजाक बहुत साल पुरानी है, देखो बहुत खूबसूरत आप सुनने को मिल रहा है। पुरानी है यार, हम सफर है, कभी कभी सजा है, स्टफ है। उसे मैं क्या समझूं? वो हम सफर है, सजा है, उसे मैं क्या समझूं? वफा करूं तो जफाएं मुझे वो देता है, वफा करूं तो जफाएं मुझे वो देता है, दुआ करूं तो सजाएं मुझे वो देता है, तेरी खैर, दुआ करूं तो सजाएं मुझे वो देता है। अजीब शख्स मिला है, उसे मैं क्या समझूं? अजीब शख्स मिला है, उसे मैं क्या समझूं? वो हम सफर है, सजा है, उसे मैं क्या समझूं? और नजर की बात समझता नहीं है दीवाना, नजर की बात समझता नहीं है दीवाना, वो तोड़ता है उम्मीदों का इनाहाना, वो ना समझ ही रहा है, उसे मैं क्या समझूं? हदाएं अपनी मेरे नाम करता रहता है, हदाएं अपनी मेरे नाम करता रहता है, वो फुर्सतों में यही काम करता रहता है, वो फुर्सतों में यही काम करता रहता है। फरिश्ता खुद जो बना है, उसे मैं क्या समझूं? वो हम सफर है, सजा है, उसे मैं क्या समझूं? और विलन है, खुद को वो हीरो मगर समझता है, बहुत आला, हीरो मगर समझता है, बहुत अच्छे, वो आम लोगों की खातिर गजब समझता है, गजब समझता है, गजब समझता है। वो दर्द है कि दवा है, उसे मैं क्या समझूं? वो हम सफर है, सजा है, उसे मैं क्या समझूं? शुक्र करो जनाल नहीं आए, चावल खा के पेश किया है। आए नहीं है जनाल। वो कह रही नाम क्या उनका ये हर घर में होते हैं एक हाजी नाम जो साहब। है राज है, ये आपस की बात है। चलिए मैं मुख्तलिफ चीजें सुना रही हूँ, थोड़ा रोना धोना ना करूँ तो बेहतर है। कि अर्ज करती हूँ कि मैं अगर नाज नखरों की पाली नहीं, मैं अगर नाज नखरों की पाली नहीं, तेरा माजी भी कोई मिसाल नहीं। बहुत अच्छे, मैं अगर नाज नखरों की पाली नहीं, तेरा माजी भी कोई मिसाल नहीं। और तुम तड़पते हो मेरे लिए रात दिन, तुम तड़पते हो मेरे लिए रात दिन, इस कदर भी मुझे खुशियाँ नहीं, इस कदर भी मुझे खुशियाँ नहीं। और अर्ज किया है कि दिल का दिल से है मतलूब रिश्ता मुझे, दिल का दिल से है मतलूब रिश्ता मुझे, वक्त की शायरा हूँ सवाली नहीं, बहुत अच्छे, वक्त की शायरा हूँ सवाली नहीं। और ये देखिए गरिमा जी, आप मसरूफ हैं तो रहे बाखुदा, आप मसरूफ हैं तो रहे बाखुदा, आज की शाम मेरी भी खाली है। बहुत अच्छे, बहुत आप मसरूफ हैं तो रहे बाखुदा। ये तो पीछे 4 ख्वातीन बैठी हुई हैं, ये मुझे अपने भी शायरों में चाहिए। बहुत अच्छे, एक्सीलेंट, और मेरी फितरत है कहती हूँ सच में सनम, मेरी फितरत है कहती हूँ सच में सनम, आपने मेरी चाहत संभाली नहीं। बहुत अच्छे, और शेर गौरतलब है कि क्यों ना इज्जत करें लोग मेरी कौल, क्यों ना इज्जत करें लोग मेरी कौल, मैंने पकड़ी किसी की उछाली नहीं। बहुत आला, मैंने बदला नहीं भी अपने छोड़ना नहीं। मैं बड़ी ममनून हूँ अपना, हमारी जो बहुत प्यारी और तरन्नुम से लबरेज हैं गजल अंसारी जी, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने खजीना शेर अदब को इतनी इज्जत बख्शी कि ग्लासको से स्पेशल मेरी बहुत प्यारी दोस्त बानी और सदर हैं ईश्वर सवाद, उनको दावत दी और मेरे घर तशरीफ लाई, इसका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। ऐसी महफिलें चलती रहनी चाहिए। पीछे बैठे हुए 2-3 मर्दार बड़े उड़ रहे हैं आपस में, तो ये ख्वातीन जो है ये तो हमें तो बोलने का मौका नहीं दे रही, और लगी हुई है, लगे रहो। आप सबको बहुत मुबारक हो आज का मुशायरा। बहुत अच्छा।
थैंक यू। कोई माली मिले तो बताना मुझे, कोई माली मिले तो बताना मुझे। आजकल मेरे घर में बीमारी है। मौसम के हवाले से एक ताज़ा शेर। और आगे बढ़ते हैं। किसी को ये डाली नहीं। अब ये दो तीन ही शायरात हमारी रह गई हैं और हमारी बहुत ही प्यारी शायरा जो लंदन से तशरीफ लाई हैं, सैयदा कौसर। मैं उन्हें दावत कलाम दूंगी आपकी बहुत सारी तालियों में। सैयदा कौसर साहिबा, इनकी किताब भी आ चुकी है और इनकी किताब की रुनुमाई भी यॉर्कशायर अदबी फोरम करा चुकी है और इंशाल्लाह अगली किताब की भी जल्दी होगी। मोहतरम सदर साहिबा की इजाज़त से पहले 2 अशार कहना चाहती हूँ और फिर मुतअद्दिद अशार कहूँगी। बहुत अच्छी वार्निंग, बहुत अच्छी वार्निंग। पहला वैक्सीन तो फिर टॉप अप। शिकस्ता जिस्म लिए हम तुम्हारे साथ चले, वाह। किसी फकीर की जिस तरह कायनात चले, वाह। शिकस्ता जिस्म लिए हम तुम्हारे साथ चले, न बज़्म में कोई हलचल न खलवतों में सरूर, न बज़्म में कोई हलचल न खलवतों में सरूर, सो मुंतज़र है ज़माना के उसकी बात चले, शिकस्ता जिस्म लिए। ये खामोशी की करामत है, ये खामोशी की करामत है, आप समझें तो। ये खामोशी की करामत है, आप समझें तो। सकूत वालों की उंगली पे शश जो हाथ चले। अगरचे खूबसूरत हो, अगरचे खूबसूरत हो मगर हो सख्त लड़की, अगरचे खूबसूरत हो मगर हो सख्त लड़की, मैं लड़कों की निगाहों में तो हूँ कमबख्त लड़की। मेरी ख्वाहिश है, बहुत अच्छे। मेरी ख्वाहिश है वो मुझको नवाजे मुखलसी से, वो कहता है दिला दूंगा मैं ताजो तख्त लड़की, अगरचे खूबसूरत हूँ। किसी की मैं नहीं सुनती बुराई पीठ पीछे, किसी की मैं नहीं सुनती बुराई पीठ पीछे, मेरे लहजे में है यानी यक लख्त लड़की, और किसी का हिज्र मुझको खा नहीं सकता है यूं ही कि मैं कौसर हूँ अंदर से भी थोड़ी सख्त लड़की। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत अच्छे। खुशबख्त थी। और आगे चलते हैं और आज की हमारी मेहमान खुसूसी जिनकी आज किताब की
रहनुमाई भी हुई उनकी। उनको यहाँ पर दावत कलाम दूंगी, ज़्यादा नहीं कहूँगी क्योंकि आप लोग उनके बारे में सुन चुके हैं, तो आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि आपको क्या सुनाने वाली है। आपकी बहुत सारी तालीम के नाम आज की आखिरी शायरा गुलनाज गजल के अशार सुनाएगी और नज़्म भी। अच्छा, तुमसे संभलेगा कहाँ। और मेरी भी बहुत पसंद की गुलनाज जी। आपने जो है सरप्राइज खत्म कर दिया। मैं यहीं से स्टार्ट करने वाली थी कि अपनी प्यारी दोस्त के लिए जो है वो एक दो शार एक गजल के। मस्त हवा के गीत से अपना गीत मिलाना सीख लिया है। मस्त हवा के गीत से अपना गीत मिलाना सीख लिया है। इस चिड़िया ने सर्द फिजा में पर फैलाना सीख लिया है। और जंगल तेरी रूह में फैली खामोशी अब कौन सुनेगा। तेज हवा ने पेड़ से मिलके शोर मचाना सीख लिया है। और तुमने जर्द उदासी भर के जो मंजर भेजा था उसमें घोल के रंज की लाली मैंने शाम बनाना सीख लिया। आज की सदर नजमा उस्मान साहिबा आज की आखिरी शायरा कलाम पेश करती हैं। आज इनकी किताब की रहनुमाई भी इन्होंने आज के बारे में किताब लिखी। आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं यॉर्कशायर अदबी फोरम की शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे ये मौका मिला कि इतनी खूबसूरत आप मासूम और क्या क्या मेरे लिए बहुत शुक्रिया आपका अल्फाज किए आपने, लेकिन यकीन कीजिए कि इतनी ख़वातीन से लंदन, हम तो लंदन में होते हैं, मुलाकात हुई है कि दिल खुश हो गया आप सबसे मिलकर। अल्लाह मियाँ आप लोगों की शायरी को इसी तरह बरकरार रखें। आज नज़मों का दिन था, बड़ी खूबसूरत नज़में सुनाई गई हैं, लेकिन उससे पहले मैं गुलनाज को उनकी किताब की रहनुमाई पे बहुत मुबारकबाद पेश करूँगी और साथ ही साथ इश्तियाक मीर साहब जो हैं उनको मुबारकबाद कि उन्होंने बड़े सब्र और तहम्मुल से ख़वातीन का इतना बड़ा मुशायरा है और बहुत कामयाब प्रोग्राम हुआ है उसको सुना और यकीनन महसूस भी हुए हैं। साथ ही साथ मदल अंसारी साहिबा जो कि हमेशा जैसे उन्होंने कहा कि हम सफ़र भी होते हैं, बड़े हमारे प्रोग्राम हुए हैं। तस्लीम के साथ भी हम जुड़ गए और इस तंजीम के साथ तो मैं जुड़ी नहीं हूँ, आई भी हूँ पहले, लेकिन काफ़ी अरसे के बाद जब मुलाकात हुई है और मुझे मालूम हुआ कि मैनचेस्टर ब्रैडफोर्ड कहाँ से ख़वातीन आ रही हैं, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने कहा आज वाकई जो है तकरीब बहरे मुलाकात है और बहुत एहतमाम से है, तो बहुत शुक्रिया आपका। अब बात यह है कि सदारती खुतबा तो एक होता है, लेकिन मैं उसे लंबा नहीं करूँगी क्योंकि शायरी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन मैं बस ये कहना चाह रही थी कि मैंने नोट किया सबने क्या क्या पढ़ा, माशाल्लाह उस पर बड़ी लंबी बात हो सकती है, लेकिन सबने नज़्में सुनाई। यहाँ तक कि समिया नाज ने तो नाज से शुरू किया था, उसके बाद आप देखिए ख़ास तौर पे मैं जिक्र करूँगी फलाही आपका नाम जी, हाँ आपने फ़ारसी में जो हाफिज़ शिराजी साहब की नज़्म सुनाई जिसका अंग्रेज़ी तर्जुमा बहुत बड़ी चीज़ है और यकीनन मुझे यकीन है कि आप खुद भी लिखेंगी और एक दिन हम आपका कलाम भी सुनेंगे। सुनाई मुझे पंजाबी इतनी आती नहीं है, लेकिन मैं बड़ी महसूस हुई क्योंकि मैं तर्जुमा पूछती शुक्रिया। लेकिन देखिए बात ये ना कि महफिल में मुशायरा है, उसमें आपने तस्नीम ने और आप लोगों ने जिससे रंग भर दिया कि उसमें नात भी है एक तरफ, उसमें गाना भी हो गया है, शायरी भी हो गई, लेकिन अब मैं संजीदगी की तरफ आ गई हूँ क्योंकि जहाँ पे गज़ल की बात होती है या नज़्म की बात होती है तो वहाँ संजीदगी भी होती है क्योंकि दिल की बात है, किताबें दिल भी है वहाँ।